Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of complex analysis. Today we are going to learn about Cauchy-Riemann equations. इनको जो है वो एब्रीवेशन जो है वो इनकी CR इक्वेशंस भी जो है वो यूज़ की जाती है कि CR इक्वेशंस कहा जाता है ये Cauchy-Riemann इक्वेशंस के लिए ये एब्रीवेशन भी जो है वो यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि Cauchy-Riemann इक्वेशन बेसिकली हमारे पास ये दो इक्वेशंस है 1 और 2। अब यहाँ पर ये जो u और v आ रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम देख लेते हैं। हमने एक कम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो कंसीडर कर लेना है f ऑफ z। इसमें जो रियल पार्ट है उसको हमने u कहा है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने जो है वो v कहा है। ये हमारे पास डिफरेंशियबल होगा एट z हमने जो है वो x प्लस एटा वाई के फॉर्म में हमने कहा कि ये z पे जो है वो डिफरेंशियबल होगा अगर ये CR इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंशियबल है तो फिर ये क्या हम देन इफ़ दिस फंक्शन इज़ डिफरेंशियबल देन इट सेटिस्फाई द CR इक्वेशंस। अब ये Cauchy-Riemann इक्वेशंस हैं। अब ये CR इक्वेशंस है क्या? बेसिकली हमारे पास f जो है वो दो वेरिएबल्स हमारे पास f जो है वो दो x और y वेरिएबल का फंक्शन था। फिर इसका रियल पार्ट भी हमने ले लिया कि 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा। जोन से सारी टर्म्स जिनमें हमारे पास आयोटा आ रही थी वो हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट में v में मूव हो जाएंगी और जो रियल सारी टर्म्स थी वो हमारे पास जो है वो u में आ जाएंगी। अब इसमें हम ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव u बेसिकली जो है वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, ये 2 वेरिएबल्स का हमारे पास फंक्शन है। और इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव फिर इस तरह की फॉर्म में फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। हम पहले u का जो है वो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब u का हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वहाँ पर y वाला जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, फिर हमने जो है u का डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y भी फाइंड करना है। पहले विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है u का पार्शियल डेरिवेटिव, फिर विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। और इसी तरह v में भी हमने ये करना है कि v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी फाइंड करना है और विद रिस्पेक्ट टू y भी हमने फाइंड आउट करना है। अब ये Cauchy-Riemann इक्वेशंस जो हैं ये है क्या हमारे पास CR इक्वेशन, ये हमें ये कहती हैं कि पार्शियल u और पार्शियल x ये हमारे पास इक्वल आएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। और दूसरा हमारे पास पार्शियल v ओवर पार्शियल x जो है ये माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y के जो है वो इक्वल आएगा। अगर हम इसको जो है पार्शियल u ओवर पार्शियल x को ux भी जो है वो लिख सकते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि ux हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, पार्शियल v ओवर पार्शियल y को हम वी वाई इंडेक्स में जो है वो इसके ये y और x आ रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को। इस तरह अगर इस इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट करना हो तो ये हमारे पास हो जाएगा वी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस यू वाई। ठीक है, तो ये CR इक्वेशंस है और ये जो कंडीशन है ये हमें ये बता रही है। अब हम CR इक्वेशंस तो हमने ये देख ली कि ये दो इक्वेशन पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पार्शियल u ओवर पार्शियल y, ये दो CR इक्वेशंस है हमारे पास। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो हमने थ्योरम लिखा है, अभी तो सिर्फ हमने ये देखा कि ये CR इक्वेशंस क्या हैं। अब हम नेक्स्ट ये देखने चाह रहे हैं कि ये थ्योरम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हमारे पास f ऑफ z एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशियबल है, इफ़ f इज़ डिफरेंशियबल एट z देन इफ़ वाले पार्ट में जो होता है वो हमारी होती है गिवन पार्ट होता है और देन के बाद जो हम कहते हैं वो हमारी कंक्लूजन होती है। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है देन f ऑफ z सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। अगर f जो है वो डिफरेंशियबल है तो फिर ये CR इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये बात जो है ये थ्योरम या रिजल्ट जो है हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है तो फिर मस्ट है कि वो CR इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी एम्प्लाइज CR इक्वेशन, मतलब CR इक्वेशन को वो फिर वो फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है जिसके बारे में हमें पता है कि वो डिफरेंशियबल है। ठीक है, ये मस्ट है कि CR इक्वेशन को मस्ट है कि वो फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा जो फंक्शन हमने डिफरेंशियबल लिया हुआ है। अब f अगर हमारे पास जो है वो डिफरेंशियबल है एट z तो देन हम क्या कहेंगे कि ये लिमिट डेल z, जैसे डिफरेंशियबिलिटी के अबाउट हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो फिर ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अब लिमिट ये डेल z है हमने ली हुई है। अब हमने ना बारी बारी इसको रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग लेना है। एक दफ़ा जब हमने रियल एक्सिस के अलोंग लेना है तब चेंज जो है वो सिर्फ हमारे पास रियल एक्सिस में आनी है, इमेजिनरी एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आनी। ये चेंज वाला बेसिकली फंक्शन है हमारे पास और यहाँ पर भी डेल ऑफ जी आ रहा है तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हमारे पास आती हैं। अब डेल ऑफ जी जो है वो हमारा बेसिकली जी जो है यहाँ पर वो एक्स प्लस अयोटा
वाई के इक्वल है, या फिर अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में देखना चाहें तो ये एक्स कोमा वाई है, ठीक है। और अगर हम डेल ऑफ जी को देखना चाहें तो डेल ऑफ जी यहाँ पर फिर हमारा होगा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ये होगा। अब रियल एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो रियल एक्सिस पे हमें पता है कि वाई में कोई भी चेंज नहीं आनी, वाई की वैल्यू तो फिक्स है रियल में कि ज़ीरो होती है, तो फिर ये वाला पार्ट तो फिर हमारा रियल एक्सिस के लॉन्ग जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सिर्फ चेंज किस में आएगी, डेल एक्स में। तो ये जो डिनोमिनेटर में डेल जी था ये हमारा डेल एक्स में रिड्यूस हो गया। और दूसरा हमारा जो फंक्शन था वो था जी प्लस डेल जी। अब जी में भी हमारे पास रियल एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो ये आयोटा वाई वाला पार्ट जो है ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि पूरे रियल एक्सिस पे जो है वो वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। इसी तरह डेल वाई भी ज़ीरो है, कोई भी चेंज भी नहीं आ रहा, तो जी की प्लेस पे सिर्फ एक्स आ जाएगा और डेल जी की प्लेस पे हमारे पास सिर्फ डेल एक्स आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो जी था हमारे पास, इस जी की प्लेस पे हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ये जी था, ये सिर्फ एक्स आ गया, और डेल जी की प्लेस पे हमारे पास डेल एक्स आ गया, ठीक है। और वाई हमारा जो है वो कोमा वाई वाई एल सी टी आ गया, क्योंकि वाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ भी फंक्शन एफ एक्स और वाई का, और नीचे भी हमारे पास डेल जी था तो वहाँ पर डेल एक्स आ गया ठीक है। तो इसी तरह ये वाली जो चेंज है जिसमें सिर्फ एक्स का हम जो है रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई बनाएंगे जब हम इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग जो है वो लिमिट जो है वो ले रहे होंगे, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट है इसकी, मैं आप देख लें इसको। इसमें हम इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो ये एक्स एज इट आ गया, ठीक है, वाई प्लस डेल वाई आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि डेल ऑफ जी जो है वो हमारा किसके इक्वल आना है, वो हमारा इक्वल आना है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के, ठीक है। अब इमेजिनरी एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो ये डेल एक्स वाली टर्म तो ज़ीरो है, तो डेल जी फिर हमारा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा डेल वाई के, ठीक है। तो ये आयोटा डेल वाले हमारे पास आ गया। अब ये वन ओवर आयोटा हम बाहर ले सकते हैं, तो इस पूरी टर्म को अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वाई में चेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और डेरिवेटिव की डेफिनेशन अगर देखें तो ये पार्शियल डेरिवेटिव बन रहा है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई की डेफिनेशन हमारे पास बन रही है। अब ये दो इक्वेशंस यहाँ पर आ गई, एक इक्वेशन को जो है हमने एक्स का नाम वन का नाम दे दिया, दूसरी को जो है वो टू का नाम दे दिया। और इन टू को जो है अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है तो फिर ये वन और टू जो है हमें बेसिकली जनरल फॉर्म दे रही होंगी किसकी, सी आर इक्वेशंस की। अब नेक्स्ट जो है वो हमने एक एफ ऑफ जी वाला फंक्शन जो है वो दोबारा लिख लिया है कि ये हमारे पास एफ ऑफ जी का फंक्शन है। अब इस पे जो है हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लेने लगे हैं और वाई भी लेने लगे हैं, ठीक है। एफ एक्स हम पहले फाइंड करेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव इसका आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, तो दोनों पे हमारे पास अप्लाई हो जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। फिर हम इसी फंक्शन का जो है वो एफ वाई भी फाइंड कर सकते हैं, एफ वाई हमारा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई के इक्वल होगा, इसी तरह पार्शियल यू ओवर पार्शियल, और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब 3 और 4 वाली जो इक्वेशन है इन दोनों को हम पुट करने जा रहे हैं। ये जो स्टार वाली हमारे पास जनरल इक्वेशन आई थी, स्टार वाली इक्वेशन जो हमारे पास बनी थी वो बेसिकली ये बनी थी कि एफ एक्स हमारा इक्वल आया था वन ओवर आयोटा एफ वाई के, ठीक है। अब एफ वाई की वैल्यू हमने पुट करनी है और एफ एक्स की वैल्यू जो है वो इधर हमने पुट कर दी। एफ वाई की वैल्यू हमें पुट करने के बाद अगर हम इस पर देखें कि हमने ये अयोटा हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो इस अयोटा को हम जो है वो चाहते हैं कि डिनोमिनेटर से एल्यूमिनेट कर दें, तो उसके लिए हम जो है वो अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, हमने डिवाइड भी कर दिया। लेफ्ट साइड एज इट ही है, राइट साइड पे थोड़ी सी अभी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, जब अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा बेसिकली, ठीक है। वैसे भी हमें पता है कि पहले भी हमने प्रूव किया है कि वन ओवर अयोटा जो है ये हमारे पास माइनस अयोटा के इक्वल होता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। तो ये माइनस अयोटा हमारे पास आ गया। अब माइनस अयोटा को इन दोनों टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, यहाँ पर मिसिंग है लिखना, पार्शियल यू और पार्शियल वाई अयोटा, और माइनस अयोटा ये ऑलरेडी था तो ये माइनस अयोटा स्केयर पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमारे पास पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। अब ये जो है अयोटा स्केयर जो आ रहा है, तो अयोटा स्केयर हमें पता है कि वो -1 के इक्वल है, तो ये ऑलरेडी एक माइनस था, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस होगी पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई वाली टर्म, और माइनस टाइम पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई अयोटा, ये हमारे पास जो है वो आ गया है।
अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल देन इट सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। यहाँ से हम क्लियरली दे सकते हैं कि सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। सी आर इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमने कहा था कि यू एक्स हमारा इक्वल आना चाहिए वी वाई के, और दूसरी बात हमने क्या की थी कि वी एक्स अगर हम लेते हैं तो ये हमारा इक्वल आना चाहिए माइनस यू वाई के। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास यू एक्स पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स यू एक्स के इक्वल है। ये इक्वल किसके आ रहा है, रियल पार्ट पार्शल वी ओवर पार्शल वाई के, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स, वो वी एक्स के इक्वल है। ये किसके इक्वल आ रहा है, पार्शल यू ओवर पार्शल वाई के। तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये नेगेटिव भी हमारा आ गया कि ये माइनस टाइम्स जो है यू वी के यू वाई के इक्वल है। तो यही सी आर इक्वेशन है। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या अम्प्लाइज हो गया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देन वो क्या करेगा, वो सी आर इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। अब ये एक एग्जांपल हमने सोल्व करनी है, इसमें हमने सी आर इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई करवाना है एट जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे हमने चेक करना है कि सी आर इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही इस फंक्शन की। जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो का एक्चुअली हमारे पास क्या मीनिंग है कि हमारे पास 0,0 मतलब एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ये हमारे पास इसका मीनिंग है। अब इसमें हमने सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। सी आर इक्वेशन हमारे पास है ये दोनों, इसको हम एट 0,0 पे जो है वो हमने लिख लिया कि ये हमारे पास जो है वो सी आर इक्वेशन बनेगी कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और वी वाई इज इक्वल टू माइनस यू एक्स हमारे पास आना चाहिए। या ये हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो सी आर इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर Z5 वाला जो हमें फंक्शन गिवन है उसको हम थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें हमें ये जो टर्म गिवन है Z⁵ वाली, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमें ये फंक्शन गिवन था Z5 ओवर Z का मॉडुलस था। ये तो एक रियल नंबर आना है, इसकी पावर 4 है, लेकिन Z5 वाला हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो Z⁵ जो है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर सकें। अब हमने जहाँ पर कंसीडर कर लिया है Z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जी अगर हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसकी पावर अब में 5 जो है वो एक्सपेंड करनी है। तो ये हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमें क्या बताता है कि a प्लस बी की पावर अगर हमारे पास n है, यहाँ पर n को जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या कहते हैं कि पहले तो हमारे पास होल पावर जो n होती है वो a को मिल जाती है जो फर्स्ट टर्म होती है। उसके बाद हमारे पास जो है इस पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और इस पावर में से एक कम कर देते हैं। ठीक है, n-1, और वो जो एक कम हम पावर करते हैं वो पावर 1 जो है वो हमें मिल जाती है b को। बेसिकली इन दोनों की पावर्स का अगर हम सम करें, ये हमारे पास n-1 प्लस 1 जो है ये दोबारा n के इक्वल ही होता है। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट टर्म पे हमने जो है वो मूव करना है और इसको डिवाइड हम करते हैं 1 फैक्टोरियल से। 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम वो इसको जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करते। अब नेक्स्ट हमारे पास इतनी टर्म तो हमारे पास आ रही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है n पावर थी। अब इसमें से ये वाली पावर जो अब थी a की, वो भी यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी n-1, और इसमें से एक और पावर कम कर देंगे, n-2 कर देंगे, और -2 की है तो b की पावर जो है वो इसको b को जो पावर है वो 2 मिल जाएगी। ठीक है, और डिवाइड भी हम 2 फैक्टोरियल से कर देंगे। इसी तरह ये चलती ही जाएंगी। अब इसे नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, उसमें हमारे पास आएगा n आएगा, एक तो n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा। ठीक है, और इसको अब डिवाइड जो है वो हम करेंगे 3 फैक्टोरियल से, और यहाँ पर a की पावर में हमारे पास आ जाएगा n-3 और b की पावर में आ जाएगा q। ठीक है, तो इसी तरह ये टर्म्स जो है वो एक्सपेंड होती जाएंगी और एंड में हमारे पास जो है पूरी की पूरी पावर जो है यहाँ पर हमारे पास प्लस है और ये पूरी पावर हमारे पास b को मिल गई, क्योंकि एंड तक जब हम जो है वो जाते जाते हैं तो हमारे पास जो है वो आ जाता है एक्चुअली वो n-n आ जाता है। ठीक है, तो n-n हो जाता है और b को सारी पावर हमारी मिल जाती है। तो हमारे पास बेसिकली ये टर्म इस तरह की कुछ बनती है, क्योंकि ये n-1 इसी तरह n-2 आता जाना था। तो ये अप टू सोन हमारे पास कहाँ तक चला जाना था, हमारे पास 1 2 तक चला जाना था, क्योंकि n में से जो है वो वैल्यूज़ माइनस होते होते जो है ये हमारे पास 2,1। ये मैं सिर्फ इस टर्म की बात कर रही हूँ कि इसका जो कोफिशिएंट आना था। ठीक है, फिर ये डिवाइड हमारे पास जो हो रहा था वो n फैक्टोरियल से डिवाइड होना था, क्योंकि वहाँ पर हमने जो है अब a की पावर जो है वो ले लेनी थी n-n,
और b की पावर आ जानी थी n में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, तो n माइनस एन ये जो ज़ीरो हो जाना था, तो a रेज़ टू पावर ज़ीरो जो है ये हमारी टर्म 1 हो जाती है, और ये पूरे का पूरा जो है ये n फैक्टोरियल के इक्वल है, ये न्यूमिनेटर वाला तो ये नीचे वाले n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाता है, तो बाकी सिर्फ हमारे पास b रेज़ टू पावर n बच जाती है। ठीक है, ये हमारे पास अब इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके एक्सपेंड करने जा रहे हैं x प्लस अयोटा y को। a की प्लेस पे हमारे पास क्या है, a यहाँ पर हमारे पास है x और b हमारे पास है अयोटा y। ठीक है, पहले तो x को पूरी की पूरी पावर मिल गई, फिर जो पावर थी 5 वो स्टार्ट में, और x में से 1 कम, और y b वाली जो टर्म है उसको 1 पावर मिल गई अयोटा y को। अब नेक्स्ट जो है वो एक और पावर x की जो है वो हम कम कर देंगे, जो हमने 5 माइनस वन, ये भी हमारे पास ये जो 4 आया था ये 5 माइनस वन ही था, ये भी इधर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, और नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और x रेज टू पावर 5 माइनस टू जो कि एक्स क्यूब के इक्वल है, और वाई बी जो था वो हमारा आयोटा वाई था, आयोटा वाई की स्केयर आ जाएगा। इसी तरह ये सारी मैंने 5 तक जो है आपने इसको खुद से जो है वो एक्सपेंड कर लेना है सारी टर्म्स को। तो इनको एक्सपेंड करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करके आपने वेरीफाई करके देख लेना है कि आपका भी रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो यही बनना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया कि कैसे होगा, अब इसको आपने खुद से कर लेना है। अब ये हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है, और जो बाकी सारी टर्म्स बन रही थी उससे मैंने आयोटा जो है वो कॉमन ले लिया और वो इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब जो ओरिजिनल हमारे पास एफ ऑफ जी वाला फंक्शन है उसमें कुछ इस तरह से था कि ऊपर था हमारे पास जी रेज टू पावर 5 और नीचे था जी मोड और उसकी पावर थी 4। ठीक है, अब जी रेज टू पावर 5 वाला फंक्शन ये हमने फाइंड कर लिया, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला है जी रेज टू पावर 4, ये हमने कैसे बनाया, जी हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स प्लस अयोटा वाई के इक्वल था। ठीक है, तो जी का जो मॉडुलस था वो हमारा किसके इक्वल आना था, ये हमारा इक्वल आना था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के इक्वल आना था। ठीक है, अब जी मॉडुलस तो हमने ले लिया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, अब इसका जो है वो हम पहले स्केयर ले लेते हैं। इस मॉडुलस का अगर हम स्केयर लेंगे तो दूसरी साइड पे जो स्केयर रूट है वो हमारे पास जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो टर्म बच जाएगी सिर्फ। अब इसकी पावर हमें चाहिए मॉडुलस की 4, तो अगेन हमें जो है वो इसका दोनों साइड पे जो है वो स्केयर फाइंड करना पड़ेगा। तो 12 से इसका स्केयर फाइंड करेंगे तो ये इधर तो हमारे पास बन जाएगा जी मोड रेज टू पावर 4, और राइट साइड पे हमारे पास एक्स स्केयर का दोबारा से स्केयर लेंगे तो ये x4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा, और वाई स्केयर का दोबारा से स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास वाई रेज टू पावर 4। तो इसलिए ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है फिर ये हमारे पास ये बन गई एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर प्लस 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, अब ये हम दोनों पे जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों में, क्योंकि इसमें तो कोई हमारे पास जो है वो आयोटा है नहीं, तो ये हमारे पास हमने जो है वो इसको जो है वो सेपरेट कर लिया। अब हमारे पास फंक्शन जो है यहाँ पर u की वैल्यू, ये पूरे का पूरा u है, ये हमारे पास v है जो आयोटा के साथ वाली टर्म आ रही है। अब हमने u का जो है वो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हमें चाहिए, इसी तरह v का भी, u का पहले विद रिस्पेक्ट टू x भी फाइंड करना है, y भी, इसी तरह v का भी हमें करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये u वाला जो फंक्शन है ये x का भी है और y का भी फंक्शन है, इसी तरह v वाला भी x का भी y का भी फंक्शन आ रहा है। अच्छा, पहले तो फिर हम इस पर जो है वो कर लेते हैं कि जो है लिमिट्स जो है वो इस पे पहले अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट देख लेते हैं कि इसकी लिमिट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है। अब इसकी लिमिट की वैल्यू जो है वो हमारे पास अगर इस पर हम अप्लाई करें, इस पर पहले अलोंग द रियल एक्सिस लें, तो रियल एक्सिस पे हमें पता है कि y इक्वल टू 0 होता है, तो y को 0 पुट कर दे, इसमें भी y आ रहा था, ये भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 होगी, यहाँ भी y, ये भी 0, ये भी 0, तो बाकी हमारे पास सिर्फ बच गया है ऊपर ये एक एक्स रेज टू पावर 5 और नीचे एक्स रेज टू पावर 4, ये दो टर्म्स हमारे पास बच गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है जब हम y को 0 ले रहे हैं तो तब हमारे पास जो है सिर्फ ये बच गई हैं दोनों टर्म्स, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास, अच्छा ये तो हमने u(x0) फाइंड कर लिया। अब u की वैल्यू जो है वो अगर हम 0 0 पे चेक करें, तो अगर हम u की प्लेस पे जो है वो 0 0 पुट कर देते हैं, x की प्लेस पे भी y की प्लेस पे, तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास वो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 ही आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो है वो लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी थी, जैसे कि हमारे पास ये हमने u(x0) ये u की 0 0 पे वैल्यू, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो x आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास लिमिट जो है वो हमारे पास आ रही है इसकी वैल्यू
वो 1 आ रही है लिमिट की, इस लिमिट की वैल्यू जो हम यू एक्स की जो है वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यही हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है वो पहले यूज़ की थी ना, जिसको हमने, अगर हम यहाँ पर थ्योरम में से इसको देखना भी चाहें कि हमने यू एक्स के लिए जो डेफिनेशन यूज़ की थी वो एग्जैक्टली हम यही डेफिनेशन जो है वो यूज़ कर रहे थे कि यहाँ हम एक्स प्लस डेल एक्स जो भी था हमारे पास वो आ जाएगा, और ये एक्स वाई एज इट, और नीचे हमारे पास डेल एक्स था, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स ही है इट सेल्फ। तो ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके डेरिवेटिव के। हमने यू एक्स जो है वो फाइंड कर लिया एट ज़ीरो ज़ीरो पे। ठीक है, इसी तरह जो है यू वाई वो वी जो है वी वाई हमने जो है वो फाइंड करना है एट ज़ीरो ज़ीरो। सिमिलरली वही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। आपने वी की वैल्यू जो है वो एट ज़ीरो वाई जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, आप ज़ीरो वाई पे जब वी की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास, ये आपके पास वी वाला फंक्शन था, इसमें जब एक्स की प्लेस पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये जो है वो आपके पास बाद में उसकी लिमिट उसी तरह वी अप्रोचेस टू ज़ीरो हम ले लेंगे, तो ये हमारे पास ये भी वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। ठीक है, अब हम इसी तरह जो है वो यू ज़ीरो वाई भी आपने फाइंड करना है। यू ज़ीरो वाई जब फाइंड करना है तो वो भी हमारे पास जो है वो आ जाएगा, और वी भी जो है वो हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये हमारे पास फाइनली जो है वी एक्स ज़ीरो ज़ीरो जो है इसकी वैल्यू जो है वो भी हमारे पास जो है हम देखना है कि अपने ज़ीरो आ रही। अब एक तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, बाकी आपने अब यू एक्स मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, आपने वी वाई भी फाइंड करना है, वी एक्स भी फाइंड करना है, यू वाई भी फाइंड करना है, और फिर आपने देखना है कि यहाँ पर जो है वो सी आर इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं। 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा और 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसमें साइन का जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये फंक्शन अब जो है वो, अगर इसमें सी आर इक्वेशंस हमारी जो है वो सेटिस्फाई कर गई हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियबल है हमारे पास फंक्शन, और फिर इसमें हमने शो करवा दिया कि यही हमें चेक करना था बेसिकली कि इसमें जो है वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं एट जेड इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमने जो है वो चेक कर लिया कि ये जेड इज़ इक्वल टू 0 पे जो है वो इसकी सी आर इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं। ये पीसवाइज फंक्शन था, इसलिए हमने यू ज़ीरो ज़ीरो भी जो है वो ज़ीरो लिया था। ठीक है, तो ये सी आर इक्वेशन इसमें हमारे पास जो है वो क्या कर गई हैं, सेटिस्फाई कर गई हैं।